हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2024 और 23 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, 20 जनवरी 2024 को किस देश के चांद मिशन स्लिम ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की घोषणा की है? विच कंट्री मून मिशन स्लिम अनाउंस्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून ऑन 20 जनवरी 2024? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है जापान या फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापानी चंद्रयान मून स्नाइपर 20 जनवरी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने 7 सितंबर 2023 को जापान ने स्लिम स्पेस क्राफ्ट को मिशन पर रवाना किया था और स्लिम का फुल फॉर्म है दोस्तों स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। रॉकेट का नाम है H2A। कहाँ उतरेगा ये दोस्तों? ये चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर उतरने वाला है। कब उतरेगा? 8:50 PM को 20 जनवरी 2024 को। इसरो ने चांद पर पहुंचने में 40 दिन लगाए थे, लेकिन जापानी मिशन लॉन्च के करीब 4 महीने बाद चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB? फर्स्ट ऑप्शन है संजीव खन्ना, सेकेंड ऑप्शन है धीरज सिंह ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है समीर कुमार सिन्हा या फोर्थ ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक अवधि के लिए रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 के IPS अधिकारी हैं। ये वर्तमान निर्देशक अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे और सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, 18 से 20 जनवरी 2024 तक किस राज्य में नौवा पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? इन विच स्टेट वाज द 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम 18 to 20 जनवरी 2024? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नौवा पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। यह कब से कब तक मनाया जाता है? 18 से 20 जनवरी 2024 तक। इसे एक राज्य महोत्सव घोषित किया जा चुका है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर वन्य जीव संरक्षण विशेष रूप से हॉर्नबिल पर जोर देता है। पक्के टाइगर रिजर्व 4 हॉर्नबिल प्रजातियों का घर है जिनमें लुप्त प्राय वेयर-थेड हॉर्नबिल भी शामिल हैं और महोत्सव का उद्देश्य उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्न में से किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी? द 51 इंच हाई स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड रामलला प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स विल बी इंस्टॉल्ड इन द राम टेम्पल? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रेश पांडे, सेकेंड ऑप्शन है रामवी सुतार, थर्ड ऑप्शन है अरुण योगीराज या फोर्थ ऑप्शन है चंपात रॉय। बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी अरुण योगीराज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 51 इंच की भगवान रामलला की मूर्ति बनाई है। भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति का 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के साथ अनावरण किया जाएगा। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। एक तरफ हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ देवता हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी कि पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति में भगवान राम के 5 वर्ष के बच्चे जूझ बाल स्वरूप दिखाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महासचिव चंपत राय हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने मनी इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच बैंक रिसेंटली लॉन्च मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक ने, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक ने या फोर्थ ऑप्शन है SBI बैंक ने। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ICICI बैंक कनाडा ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से किसी भी कनाडाई बैंक से भारत में निर्बाध 24/7 धान बेचे जा सकते हैं और इसके लिए किसी ICICI बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट लिमिट है इसका मैक्सिमम 30,000 कनाडाई डॉलर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन सहित एडवांस सिक्योरिटी सुविधाएं डिजिटल लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। और ICICI बैंक की स्थापना दोस्तों 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO संदीप बख्शी जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी IDC की रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड IDC रिपोर्ट, विच कंपनी बिकम द टॉप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द ईयर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है सैमसंग, सेकेंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है वीवो या फोर्थ ऑप्शन है लेनोवो। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एप्पल कंपनी 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गई है। कोरियन कंपनी सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए एप्पल ने 2023 में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन ग्लोबली बेचे हैं। रिपोर्ट जारी करता इसकी IDC है। करीब 13 साल बाद एप्पल ने सैमसंग को दुनिया भर में मोबाइल शिपमेंट के मामले में पीछे छोड़ा है। कंपनी ने 2023 में कुल 236.4 मिलियन मोबाइल यूनिट्स बेचे हैं, जो सैमसंग से 8 मिलियन यूनिट्स ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के छात्र कोचिंग सेंटर में नामांकन नहीं कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस issued recently for coaching institutes, students below what age can not enroll in coaching centers? फर्स्ट ऑप्शन है 16 वर्ष से कम, सेकेंड ऑप्शन है 17 वर्ष से कम, थर्ड ऑप्शन है 18 वर्ष से कम या फोर्थ ऑप्शन है 21 वर्ष से कम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 वर्ष से कम बच्चों को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। इस नियम के तहत साथ ही भ्रामक वादे नहीं कर सकती हैं और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकती हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। संस्थान कोचिंग सेंटरों में छात्रों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकती हैं। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में मेट वाइस सचिव ने किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और IoT COE लॉन्च किया है? रिसेंटली मेट वाई सिक्योरिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर एंड IoT COE इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में मेट वाई सचिव ने किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और IoT COE लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मेट वाई सचिव एस कृष्णन ने केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र और IoT COE लॉन्च किया। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। प्राथमिक उद्देश्य इंटेलिजेंट IoT सिस्टम के क्षेत्र में सेंसर के विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें नेटवर्क डिवाइस और सेंसर सिस्टम में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से मेकर्स विलेज कोच्चि में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना की। ये भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ 8th बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिगोर दिमित्रोव जी ने, सेकेंड ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज जी ने, थर्ड ऑप्शन है नोवाक जोकोविच जी ने, या फोर्थ ऑप्शन है डेनियल मेदवेदेव जी ने। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष का बाल्कन एथलीट चुना गया। जोकोविच ने एनबीए के निकोला जोकिक को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड 8वां बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2023 में अपने करियर में कुल 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाते हुए वार्षिक मतदान में 58 एथलीटों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया? हु रिसेंटली रिलीज्ड पोस्टल स्टाम्प ऑन अयोध्या टेम्पल? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी ने, सेकेंड ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू जी ने, थर्ड ऑप्शन है आदित्यनाथ योगी जी ने, या फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह जी ने। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया। टिकट संग्रह में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवट राज और मां सबरी की छवियां शामिल हैं। नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और विश्व स्तर पर भगवान राम की विशेषता वाले टिकटों की एक पुस्तक का अनावरण किया है। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा जैसे 20 से अधिक देशों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों द्वारा जारी डाक टिकट शामिल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।